बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया टाइम बुलेटिन में खुश आमदेद। मैं हूं एहतशाम रहमान। सबसे पहले बताते हैं आपको आज की टॉप स्टोरी। पंजाब में आईनी बहरान मजीद संगीन हो गया है। मुनहरिफ अराकीन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमजा शहबाज शरीफ भी अपनी अक्सरियत खो बैठे हैं। विफाक में मुनहरिफ अराकीन ने वोट कास्ट नहीं किया था, इसलिए वहां कोई फर्क नहीं पड़ा, मगर तहरीक इंसाफ के बागी तरीन, खोखर और चीना ग्रुप से वोट लेना हमजा शहबाज को महंगा पड़ गया है। फिलहाल तो उन्होंने ओहदा छोड़ने का ऐलान नहीं किया, मगर सूरत हाल इस कदर संगीन है कि सूबे में 10 रोज से गवर्नर ही नहीं तो वजीर आला को एतमाद का वोट हासिल करने के लिए कौन समरी भेजेगा। इस बारे में मजीद बात करेंगे बुलेटिन के आखिर में। पहले आज की हेडलाइंस। कराची के इलाके माड़ीपुर में हसास इदारों की कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक। इंचार्ज CTD के मुताबिक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम अलहदगी पसंद तंजीम से था। मारे जाने वाले दहशतगर्द सदर धमाके में मुलविस थे। ठिकाने से असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। इमरान खान की जानिब से फौरी इलेक्शन की तारीख देने का मुतालबा मुस्तरद। हुकूमत ने अगस्त 2023 तक अपनी मुद्दत पूरी करने के लिए कमर कस ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में तमाम इत्तेहादी जमातों का मुत्तफिका फैसला। मुद्दत पूरी करने का फैसला तबाह हाल मईशत की बहाली के लिए किया गया। आइंदा इलेक्शन के लिए इंतखाबी इस्लाहात जल्द मुकम्मल की जाएं। इत्तेहादियों ने वज़ीर आज़म को सख्त फैसलों पर साथ देने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो आज अक़वाम मुत्तहिदा में फूड सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा और सदर UN जनरल असम्बली से मुलाकातें करेंगे। अमरीकी हम मनसब एंटोनी ब्लिंकन से मुलाकात शेड्यूल का हिस्सा। बिलावल भुट्टो अमरीकी TV को इंटरव्यू भी देंगे। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़, बल्दियात, इत्तलात, ज़राअत, मेहनत, माहौलियात, मादनियात और तवानाई समेत कई महकमों के सेक्रेटरीज तब्दील। DG LDA अजीज तारड़ को भी हटा दिया गया। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड उस्मान को DG LDA का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। गुजरांवाला, सरगोदा, मुल्तान, बहावलपुर DG खान के कमिश्नर्स भी तब्दील। नए DGPHA की तैनाती के अहकाम जारी। IG सिंध मुश्ताक मेहर को ओहदे से हटा दिया गया। एडिशनल IG कामरान फजल को सिंध पुलिस की आर्जी कमान सौंप दी गई। चीफ सेक्रेटरी ने बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुश्ताक मेहर को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ का कोहाट के बाद आज पहलवानों के शहर गुजरांवाला में पावर शो। जिनाह स्टेडियम में 80 फुट लंबा और 30 फुट चौड़ा स्टेज तैयार। इमरान खान खिलाड़ियों का लहू गरमाएंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। हुकूमत का चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को मजीद तौसी न देने का फैसला। तकनीकी तरीके से चेयरमैन नैब को ओहदे से हटा दिया जाएगा। 2 जून को नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की मियाद खत्म हो रही है। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में मौजूदा चेयरमैन नैब को अगले चेयरमैन की तैनाती तक काम जारी रखने की शिर्त शामिल की गई थी। IMF से मुज़ाकरात आज से दोहा में शुरू। इजलास 25 मई तक जारी रहेगा। IMF की बुनियादी तशवीश टैक्स में इजाफा और पेट्रोलियम मसनूआत से सब्सिडी खत्म करना होगी। स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी इजलास 23 मई को होगा। डॉलर की कीमत में इजाफे ने मुल्क की तारीख के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। ओपन मार्केट में 2 रुपए 1 पैसे कीमत बढ़ने पर डॉलर की डबल सेंचुरी। इंटर बैंक मार्केट में 199 रुपए में खरीदो फरोख्त। 1 माह के दौरान डॉलर 15 रुपए महंगा हो गया। मंडी बहाउद्दीन में मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए बस उलट गई। 3 मुसाफिर जाँ बहक, 31 जख्मी। इलाज मुआवजे के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। बस मीरपुर आजाद कश्मीर जा रही थी। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक। पेशावर, लाहौर और कराची में मुर्गी के गोश्त की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। मजीद 21 रुपए इजाफा। फी किलो कीमत 436 रुपए हो गई। गर्मियों में अंडे भी आउट ऑफ कंट्रोल। फी दर्जन कीमत 159 रुपए। प्राइस कंट्रोल कमेटियों ने चुप साध ली। रूस की यूक्रेन में बड़ी फतह। मारियोपोल पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। 250 से ज्यादा यूक्रेनी फौजियों ने रूसी फौज के सामने हथियार डाल दिए। कीव में सैकड़ों फौजियों को जंगी कैदी बना लिया गया। रूस के पड़ोसी ममालिक फिनलैंड और स्वीडन ने नेटो में शमूलियत की दरख्वास्त दे दी। जंगल में आग लगाकर टिकटॉक बनाने पर मॉडल डोली के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद के थाना कोहसार में असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा माहौलियात की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। टिकटॉकर डोली ने मार्गला हिल्स नेशनल पार्क में आग लगाकर वीडियो शूट कराई। FIR का मतन। मारूफ हिंदुस्तानी कॉमेडियन भारती सिंह को सिखों का मजाक उड़ाना महंगा पड़ गया। साथी अदाकार की मूछों और दाढ़ी के साथ मजाक करने पर सिख बरादरी आग बबूला। तौहीन मजहब के इल्जाम में अदाकारा के खिलाफ मुकदमा दर्ज।
और ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को सहफरीकी सीरीज की दावत दे दी। पीसीबी को दावतनामा मौसूल। पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश टीम को भी दावतनामा भेजा गया। सीरीज मेगा इवेंट से कबल होगी। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बात करेंगे आज की टॉप स्टोरी से मुतालिक। तो आपको आगाह करें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जहां तरीके इंसाफ खुश है, तो नून लीग के लिए अदालती फैसला परेशानी का बायस बन रहा है। मुनहरिफ अराकीन का साथ लेकर पंजाब की बागडोर संभालने वाले हमजा शहबाज अभी तक अपनी काबीना का ऐलान नहीं कर सके, जिससे उनकी मुश्किलात का बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। मुनहरिफ अराकीन डी सीट होने से तो बच गए हैं, मगर उनसे लिए जाने वाले वोटों ने हमजा शहबाज के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। उन्होंने फिलहाल ओहदा छोड़ने से इनकार कर दिया है। वहीं पंजाब में गवर्नर का ओहदा भी खाली पड़ा है, जिससे इंतजामी तौर पर सूबे की मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। इस पर बात करेंगे सीनियर तजियाकार जनाब जाहिद गोगी साहब से। गोगी साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। फरमाइएगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब में नया आईनी बहरान खड़ा हो गया है। ना उस्मान गुजार के पास अक्सरियत है और ना ही हमजा शहबाज के पास, तो फिर ये बहरान आपके ख्याल में कैसे हल होगा? ये जो सस्टेनेबिलिटी है, इसको दूर करने की बड़ी जरूरत है। ये तो तय है कि वहाँ वफाक में ये 2 सीटों पर खड़े हैं और 2 सीटें इत्तेफाकन, उन्होंने इत्तेफाकन नहीं बल्कि उन्होंने पूरी ये प्लानिंग के साथ की थी कि ऐसे बंदे सामने लाए उनकी मेंबरशिप अगर जाती भी है तो जाए, लेकिन बाकी जो उनके मुनहर पर कहानी पीटी उन्हें कुछ ना हो। वो यही वजह है कि वो नाअहली से बच भी गए हैं, क्योंकि ये इस बात का अदराक था उन लोगों को पहले। अब अगर पंजाब में बात करें तो इस वक्त हमजा शहबाज शरीफ साहब के पास 165 उनके पास है नशिस्तें, जबकि पीटीआई के पास अगर उनके साथ काफी मिल जाए तो ये तमाम मिला के 163 के करीब बनते हैं तकरीबन। 2 वोटों का उस वहाँ पे भी डिफरेंस है। ये मैं उन लोगों के बीच में शामिल नहीं कर रहा जो मुनहरिफ अरकान है पंजाब असेंबली में पीटीआई के जी। तो ये जो मामलात हैं, इसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि पंजाब में इतना आसान नहीं होगा अभी करने के लिए कि हमजा शहबाज की गवर्नमेंट को गिरा दिया जाए। यकीनन फिर थोड़ा सा इनको भी जोर लगाना पड़ेगा। जी सर, ये भी जानना चाहेंगे कि गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को भी हटाया जा चुका है। ऐसे में इंतजामी अमूर कैसे चलेंगे, क्योंकि हमजा शहबाज को एतमाद का वोट लेने का कहा ही नहीं जा सकता। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, इसमें ये बड़ी अजीब गेम पंजाब में हुई भी है कि परवेज लाई साहब को वो कह रहे हैं कि काम गवर्नर वही बनते हैं, वो अभी उसका हल्फ नहीं ले रहा है। वो इसलिए हल्फ नहीं उठा रहा है कि अगर वो हल्फ उठा लेते हैं काम गवर्नर का तो नीचे नजारी साहब जो है वो स्पीकर बन जाएंगे, और जो ही वो स्पीकर बनते हैं वो कायम मकाम स्पीकर बनते हैं तो वो फौरन स्पीकर के खिलाफ यानी परवेज लाई साहब के खिलाफ वो एतमाद पेश कर दी जाएगी। यूं ना गवर्नर ही रहेगी उनके पास, ना फिर वो स्पीकर रहेंगे, क्योंकि फिलहाल तो अददी जो अक्सरियत है वो नून लीग के पास है। जाहिद गोगी साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, नया टाइम बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं हमारी वेबसाइट www.nayatime.com। एहतशामुर रहमान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।